हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ और फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आज मैं आपको 3 ज्ञान की ऐसी बातें बता के जाऊँगी जो आप लोगों के लाइफ में, हर किसी के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो होता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं और हम अगले नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो थोड़ा रुक जाइए और मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मेरी कहानी ऐसी है कि एक ऐसे इंसान की है जो जंगल में घूमने गया था। उसको जंगल में घूमते घूमते एक ऐसी चिड़िया पे नज़र पड़ी जो चिड़िया काफ़ी ही खूबसूरत थी। उसको देख के वो इंसान एकदम से अट्रैक्ट हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को पकड़ लूँ, क्योंकि वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी जो उस जंगल में बाकी चिड़िया से वो बिल्कुल अलग थी। वो इंसान प्रयास किया और अंततः वो उस चिड़िया को पकड़ भी लिया। चिड़िया उसके पकड़ में आ गई। चिड़िया उसको बोली कि सुनो, ऐसा है, मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। वो इंसान बोला, 3 रत्न मतलब? बोले, 3 ऐसे ज्ञान की बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। वो इंसान बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो बोला, तुम कब दोगी मुझे ये 3 ज्ञान की बातें, कब बताओगी? चिड़िया बोली, एक जब मैं उड़ूंगी तो बताऊंगी, दूसरा जब मैं उड़ के उस डाल पे बैठूंगी तो बताऊंगी, और तीसरा मैं जब आसमान में उड़ के पहुंच जाऊंगी तब बताऊंगी। वो इंसान को लगा, अरे वाह, इस चिड़िया के पास 3 रत्न हैं, ये मुझे 3 रत्न देगी। और वो इंसान कुछ नहीं सोचा और उसने चिड़िया को तुरंत उड़ा दिया। चिड़िया उड़ गई और उड़ के चिड़िया एक डाल पे बैठी। चिड़िया उड़ी और उड़ते ही उसने ये बोला कि कभी भी जीवन में तुमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कभी अपनी गलती के लिए पश्चाताप मत करना और पश्चाताप करते मत रहना, और पश्चाताप की अग्नि में कभी भी खुद को मत जलाना, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरा, चिड़िया जब उड़ के डाल पे बैठी तो वो बोली कि ऐसा, जब तक तुम वही काम जीवन में करना जो तुम्हारे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि ये सही है, किसी के कहे हुए बात पे तुम तब तक विश्वास नहीं करना जब तक कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। तो अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये हो सकता है, ये सही है, उसी बात पे विश्वास रखना। इंसान बोला, ठीक। तीसरा, चिड़िया उड़ी और आसमान में चली गई और चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला, तुम हंस क्यों रही हो? चिड़िया बोली, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वो इंसान बोला, ऐसा क्या? बोली, जब तुम मुझे पकड़े और मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिए। जब तुम मुझे छोड़ दिए तो मैं तुम्हें वो तुमको वो 3 रत्न कैसे मिलेंगे? वो तीनों रत्न, वो 3 हीरे, वो तो मेरे अंदर हैं। तुम मुझे अगर पकड़ लिए थे, तुम मुझे मार देते और मेरे पेट के अंदर से 3 रत्न, 3 हीरे तुम निकाल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो इंसान सर पे हाथ रख के बोला, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। चिड़िया जोर जोर से और हंसने लगी। वो इंसान खुद को कोसने लगा। फिर वो बोला कि अच्छा ठीक है, अब तो गलती हो ही गई है, अब तो बता दो कि तीसरा वो ज्ञान कौन सा है। चिड़िया हंसते हुए बोली, क्या करोगे वो तीसरा ज्ञान जान के? जो 2 तुम्हें पता है उसको तो तुम अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का जो तुम सुन तो लिए, समझ भी लिए, लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहे हो। चिड़िया बोली कि
देखो, मेरा पहला जो ज्ञान था कि कुछ भी गलती हो जाए खुद को नहीं कोसना है, लेकिन देखो तुम खुद को ही दोष दे रहे हो कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मेरे दूसरे ज्ञान की बात कि कॉमन सेंस के पढ़े अगर कोई कुछ भी बोले तो उस पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन तब भी तुम देखो मेरी बात पे तुम विश्वास कर रहे हो। अरे मैं कितनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरे पेट के अंदर 3 हीरे के टुकड़े कैसे हो सकते हैं। और तीसरी ज्ञान की जो बात है, तीसरी ज्ञान की बात ये है कि जो भी ज्ञान अगर आपके पास है पहले उसका इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें, तब फिर कुछ नया सीखने की प्रयास करें। कोई इंसान समझ गया तो दोस्तों मेरी कहानी से आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है पहले हमको उसको यूज़ करना है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, अपने नॉलेज को सही तरीके से डेवलप करना है। क्योंकि दोस्तों मेकअप और नॉलेज दोनों सेम ही होते हैं, जब तक इनको अप्लाई नहीं कीजिए आपको कुछ भी सही रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।